कोरोना की दूसरी लहर जब पूरे प्रदेश में कहर बरपा रही थी, उस वक्त राजधानी लखनऊ में भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। कोरोना की टेढ़ी नजर राजधानी के अमराई गांव पर भी थी। यहाँ एक डॉक्टर जो लोगों की मदद कर रहा था, वो ना तो खुद को और ना ही अपने परिवार के 4 सदस्यों को बचा पाया। इतना ही नहीं, इस गांव में एक महीने में करीब 50 लोगों की जान चली। राजधानी से सटे गांव में कोरोना का खौफ। अमराई गांव में संक्रमण का कहर। एक ही परिवार के 4 लोग काल के गाल में समाये। फ्रंटलाइन वर्कर के परिवार को मौत ने निगला। मददगार को ही नहीं मिल पाई मदद। अब तक 50 लोगों की जा चुकी है जान। यह राजधानी लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक का अमराई गांव है। यहां पसरा सन्नाटा कोरोना के खौफ की गवाही दे रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश और प्रदेश में खूब कोहराम मचाया। सैकड़ों लोगों की इस जानलेवा वायरस ने जान ले ली। कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमराई गांव में भी हालात बेहतर नहीं थे। यहां भी कोरोना ने मौत की ऐसी हवा चलाई कि लोगों की मदद करने वाला मददगार भी खुद की मदद नहीं कर सका। एक डॉक्टर के परिवार में कोरोना ने 4 लोगों की जिंदगी को निगल लिया। ये घर, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर उस डॉक्टर हरिराम यादव का है जो कोरोना काल में लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचा रहे थे। हरिराम यादव एक डॉक्टर होने के नाते अपने फर्ज को निभा रहे थे। वो क्लिनिक पर आने वाले मरीजों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक दिन हरिराम की सांसें फूलने लग गईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही कुछ दूर मौजूद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ने हरिराम की कोविड जांच की, लेकिन इससे पहले की रिपोर्ट आती डॉक्टर हरिराम की जान चली गई। अभी तो सिर्फ डॉक्टर की मौत का सदमा इस परिवार पर लगा था, लेकिन आने वाले खतरे से पूरा परिवार अनजान था। हरिराम यादव की मौत के बाद उनकी भाभी की मौत हुई और इस घटना के 2 दिन बाद अचानक ही हरिराम यादव की पत्नी सिजमा यादव और उनकी बहू संध्या यादव की तबीयत बिगड़ी और दोनों की भी मौत हो गई। इस तरह से एक परिवार में एक हफ्ते में 4 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। एक्चुअली सांस लेने में दिक्कत हुई, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ एक सिलेंडर था, वो ख़त्म जब हो गया, उसके बाद जब यहाँ लाया गया तो दूसरा सिलेंडर लेने गए हम लोग, तब तक मतलब वो सुबह ही एक्सपायर हो गए। परिवार में उनकी वाइफ और उनकी भाभी और उनकी बहू। तो सबके सबकी जांच हुई थी कोरोना की? जी नहीं हो पाई। लक्षण थे? जी वही खांसी, जुकाम, सांस हफनी आना। अच्छा, लेकिन जांच नहीं हुई? जी। गांव कोई टीम नहीं आई थी स्वास्थ्य की जिसकी जो जांच करती पता चलता? नहीं, उस समय कोई नहीं आया। ग्रामीणों की माने तो अमराई गांव में कोरोना से 50 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से यहां कोरोना के खौफ ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब कोरोना पीक पर था तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना के संक्रमण ने मौत के रूप में गांव में अपने पैर पसार दिए हों। हालांकि इस हालात का जिम्मेदार ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम को ठहरा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि लोगों को सर्दी, जुकाम और बुखार होने पर कोरोना के संक्रमण का पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि गांव में ना तो टेस्ट हो रहा था और ना ही सैनिटाइजेशन जैसी कोई व्यवस्था थी। हालांकि जब मौत ने अपना तांडव यहां मचा दिया तो अब हालात कुछ सामान्य हो रहे हैं। कोरोना को मान चलिए कि करीब 50 लोग खत्म हुए हैं, लेकिन अब यह है कोरोना के टाइम तो यहाँ कोई ना डॉक्टर था, ना कोई टीम आती थी, ना कोई सेवा थी, ना दवाई। जांच किसी की नहीं हुई।
सबके टीम नहीं, इसके पहले कुछ नहीं आया, कोई टीम नहीं आई गाँव कुछ नहीं आया। तो गांव का माहौल खैर ठीक हुआ है जब से 1 हफ्ते से, लेकिन इसके पहले माहौल बहुत खराब था। बहुत खराब था जी। स्थिति गंभीर थी। जी, अब तो बहुत सही है। अचानक जो है 4-5 दिन बीमार रहे, उसके बाद जब लेके गए अस्पताल तो ऑक्सीजन कम मतलब हुई है, तो अब ऑक्सीजन नहीं, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं ले जाओ, तो अब लोहिया गए हुआ नहीं कुछ, तो हम कहना कहाँ ले गए, कहना हम क्या करें, चाहे जहाँ जाओ, हमसे नहीं मतलब ले जाओ। भर्ती नहीं किया, ऑक्सीजन भी कहीं नहीं मिल पाई। नहीं, यहाँ महमूदाबाद पता लगा देहातों में 12 बन की हुआ लोगों तो हर जगह ले गए आप। जब तक रहे मतलब हम कसर नहीं रखी, मिला नहीं मिला कि जांच का घर में बाद में जांच करवाए, जब मतलब खत्म हो गई तो कोई कुछ नहीं निकला। ऐसे आरोप जब लगते हैं तो स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठते हैं, लेकिन तस्वीरें लापरवाहियों की और भी हैं। देखिए, ये अमराई गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बेशर्मी के ताले लटके हैं और लोग इलाज के लिए ऊपर वाले से आस लगाए बैठे हैं। हालांकि जब भी जिम्मेदारों से बात की जाती है तो उनकी नजर में व्यवस्था ऑल इज वेल होती है और हालात पहले से बेहतर होने का खोखला दावा होता है। अमराई गांव का एरिया जो है, हमारे चिन्हट के अंतर्गत कोविड कार्य के लिए नहीं आता। वो इंदिरा नगर के द्वारा बाल महिला चिकित्सालय या अर्बन CHC इंदिरा नगर द्वारा देखा जाता है। और फिर भी अभी मैंने 2 दिन पहले वहाँ पर अपनी टीम, जब हमने सुना कि इस प्रकार से जांच वहाँ नहीं हुई है, टीम भेजकर 100 जांचें और 100 किट वहाँ पर हमने बंटवाए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हर किसी ने देखा, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है वो है हमारा सिस्टम। और ये सिस्टम आखिर कब और कैसे सुधरेगा, ये सवाल बार बार और हर बार उठता है, लेकिन इसका जवाब ना जाने क्यों कोई नहीं दे पाता और इंसान की जान इस लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।